कैले हैमिल्टन थ्योरम। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी सीख ली जिससे कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आती थी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज कैसे आती थी, a माइनस लैम्डा आई को सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन अगर हमारे पास आई, ठीक है, अगर ये हमारे पास आई कुछ इस टाइप की, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर n प्लस a1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an। ठीक है, इस क्योंकि अगर a का ऑर्डर जो है n बाय n है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर भी n ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, एक n डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये अगर हम ये वाली जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि a रेज टू पावर n प्लस a1 a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an will be equals to 0। ओके, तो सारी की सारी इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं, उनको उस मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करती है और इसको हम कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं और जो साथ में करवाए हैं वो क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ये पेपर के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर आपको अपनी पूरे एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिस लिंक एक जीमेल अकाउंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उस जीमेल पे मुझे फ़ोटो भेज सकते हो क्वेश्चन की, और मैं उस क्वेश्चन की आपको वीडियो बना के भेज दूँगी ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपकी इस पेपर में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ़ ए मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये MCQ क्वेश्चन है, मतलब कि इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में हम ये वाली ऑप्शन को देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू बी है तो a इक्वल टू बी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हाँ हो सकता है इक्वल। ठीक है, ये ऑप्शन को हम मान सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल ही होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली ऑप्शन क्या सही है कि अगर a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो अगर मैं a का डिटर्मिनेंट लिखना है तो a का डिटर्मिनेंट तो a डिटर्मिनेंट ही आएगा। अगर मैंने b का डिटर्मिनेंट लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस b कितना आएगा, माइनस 1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर b का ऑर्डर जो है वो n बाय n है तो -1 एक स्केलर हो गया, तो -1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर a और b का ऑर्डर ऑड ऑर्डर हुआ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी कि a इज इक्वल टू माइनस बी होगा। तो इस केस में ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, तो हम इसके ऊपर काटी लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हमें किसी ऑप्शन में काउंटर एग्जाम्पल मिलती है तो उस काउंटर एग्जाम्पल की जो ऑप्शन है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि a एंड b आर ऑलवेज जीरो मैट्रिसेस, a और b दोनों ही जीरो होनी चाहिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास दोनों ही a और b आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों का ही डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ रहा है, तो मुझे दोनों जीरो मैट्रिक्स लेने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो इस केस में ये वाली जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाती है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। अब ये देखो, a और b कैन बी डिफरेंट, क्या ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स डिफरेंट है और उसका डिटर्मिनेंट सेम आ जाए? करके देखते हैं। अगर ये मेरे पास एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है
0 है। और अब ये अब एक और मैट्रिक्स ले लो, ये भी मैट्रिक्स तो दोनों अलग है लेकिन इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस केस में ये वाली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि A एंड B कैन बी डिफरेंट मैट्रिक्सेस, क्योंकि ठीक है, तो आपने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a² - a + i = 0 दिया हुआ है और हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा। हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है जिससे हम इनवर्स की वैल्यू निकाल सकें, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा ताकि हम इनवर्स की वैल्यू निकाल सकें। तो इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई को सॉल्व कर लेंगे। आई को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -a² + i आ जाएगा। ठीक है, आई को सॉल्व हो गया। अब दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स × i = a इनवर्स -a² + a। अब हमारे पास क्या है, a इनवर्स × i क्या हो जाएगा, a इनवर्स, एंड a इनवर्स को a² से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होती है। a इनवर्स को फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि a इनवर्स × a² क्या होगा, a इनवर्स × a क्या होगा, i होगा, और a इनवर्स × a क्या हो जाएगा, i × a, तो a इनवर्स a² क्या हो जाएगा, a। ठीक है, हम वैसे सीधा ही ऐड कर सकते हैं, -1 + 2 पावर क्या हो जाएगी, 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, -a। एंड सिमिलरली a इनवर्स a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, i - a। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है मैट्रिक्स की। अब आपको इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करो, a - λi = 0 को सॉल्व करो। तो a - λi को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, a11 - λ, a12, a13 0, a22 - λ, a23 0 0, a33 - λ। ठीक है, क्योंकि a - λ करेंगे तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो लैम्डा से सब्ट्रैक्ट होती हैं, बाकी कोई नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज करने पे अगर इसको 0 रखा तो तीनों फैक्टर्स एज इट इज पड़े हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a11 आ जाएगी, a22 आ जाएगी, a33 आ जाएगी। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, a11, a22, a33। तो ध्यान से लगा के आनी है, ये वाली ऑप्शन टिक नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 है। ठीक है, और अब हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आती है आइगन वैल्यूज की, कि अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज। देन इट्स आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, और ये था हमारा जो अब ये था हमारा इस सीरीज का एंड। ये हो गया हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। जितना भी आपको मास्टर कैडर के सिलेबस में आएगा ये मैंने इसमें सारा का सारा कवर करवा दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कहीं भी मिलते हैं, नेट पे मिलते हैं क्वेश्चन, या आपने कोई मास्टर कैडर की बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डाउट्स पूछने हैं। डाउट्स पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, उस जीमेल अकाउंट में आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगी और उस वीडियो को देख के आपको अपना डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है। तो उस डाउट के साथ आपका क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या आपको किसी रो ऑपरेशंस को समझने के लिए आपको सभी इस मैट्रिसेस के चैप्टर में आपको स्पीड की ज़रूरत है, और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका काम ये है कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ। अब आपको हम मिलते हैं किसी नए सेशन में। आगे वाले सेशन में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर का। तब तक आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और डाउट पूछते रहिए। थैंक यू।